Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another part of Arranged Marriage Function Fan Fiction. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था लास्ट पार्ट में तभी शेयर करूंगी जब 1K से ज़्यादा लाइक होंगे और उस वीडियो पर 1.1K से भी ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं। यानी आप लोगों को भी फंक्शन वीडियोस तो पसंद आती हैं लेकिन आप लोग कहने पर ही लाइक करते हो यार। ओके एनीवेज, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था सेकंड पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। लाइक से यार मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट पार्ट शेयर करने के लिए। और अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लास्ट पार्ट में हमने देखा वेइंग वांगजी को ही फॉलो कर रहा था। कुछ समय ट्रैवलिंग के बाद दोनों चिंगी के पास एक छोटे से शहर तंजौ में पहुंचते हैं। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे और काफ़ी सारी शॉप्स थी। एक स्टोर से वेइंग को कुछ परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। वेइंग उस स्टोर के पास रुक जाता है और स्टोर ओनर से पूछता है, आपकी शॉप से किस तरीके की खुशबू आ रही है। शॉप ओनर उसे एक प्रोडक्ट दिखाते हुए कहता है, ये हमारा फेस पाउडर है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसे आपको अपनी वाइफ के लिए ले जाना चाहिए, वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। वेइंग उस फेस पाउडर को देखने लगता है तो वांगजी उससे कहता है, दूसरों को परेशान मत करो अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है तो। वेइंग अचानक से वांगजी की चेस्ट पर हाथ रखता है और उसका मनी पाउच ढूंढने लगता है। वांगजी अचानक से शॉक्ड हो जाता है लेकिन वांगजी को वेइंग की अब इन हरकतों की आदत हो गई थी। वेइंग वांगजी का मनी पाउच बाहर निकालते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा मैं ये नहीं खरीद रहा। वेइंग शॉप ओनर के पास बढ़ता है और उससे कहता है कि मुझे 3 दे दीजिए। वांगजी गहरी सोच में पड़ जाता है, क्या उसकी कोई वाइफ है, और फिर खुद से ही कहता है अगर है भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। वेइंग वांगजी के मनी पाउच को देखकर कहने लगता है, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मनी है उसके पास। वेइंग एक फेस पाउडर निकालते हुए वांगजी को देता है और उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए है, हमारी 1 वीक वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। वांगजी वेइंग को घूरते हुए देखने लगता है और वेइंग जोर जोर से हंसने लगता है। वांगजी उससे रिडिकुलस कहता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वेइंग वांगजी को उसका मनी पाउच दिखाते हुए कहता है, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे। वांगजी अपना मनी पाउच उससे वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वेइंग फिर अपना हाथ छुपा लेता है। वेइंग उससे कहता है, अब से मैं तुम्हारे फाइनेंस का इंचार्ज रहूंगा, और मन में सोचने लगता है अगर उसका मनी पाउच मेरे साथ रहेगा तो वो मुझे छोड़कर जाने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन वांगजी फिर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं एक जगह काफी भीड़ लगी हुई थी। वेइंग जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक घर के बारे में पता चलता है। उस घर में हर रात को पपेट्स आया करते थे और उस घर के लोगों को डराया करते थे। तो उस घर के ओनर ने बाहर बोर्ड लगाया था, जो भी उन पपेट से छुटकारा पाने में उनकी मदद करेगा वो उनको पे करेगा। वेइंग और वांगजी पपेट्स का नाम सुनते ही उस ओनर की मदद करने का सोचते हैं। वो उसके पास जाते हैं और सारी सिचुएशन को समझते हैं। वेइंग उस ओनर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कल वापस आएंगे। अब रात का समय होने आ गया था। वेइंग और वांगजी पास में ही एक होटल रूम देखते हैं और वहां रुकने का सोचते हैं। वापस लौटते वक्त वेइंग वांगजी से कहता है, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती, उस ओनर ने कहा कि उसने उस पपेट को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखा। वांगजी कहता है, मुझे भी ये बात अजीब लगती है। अब दोनों जब होटल की तरफ पहुंचते हैं तो वेइंग होटल ओनर से एक रूम लेने के लिए कहता है। होटल ओनर कहता है, यंग मास्टर्स, क्या आप लोग डिनर भी लेना पसंद करेंगे। वांगजी कहता है हाँ, और उसे डिनर ऊपर भेजने के लिए कहता है। वेइंग सरप्राइज्ड हो जाता है कि इस बार वांगजी ने वेइंग को तुरंत अपने रूम में रहने दिया और कोई आर्गुमेंट नहीं किया। वेइंग उस शॉप ओनर से कह देता है कि डिनर के साथ वाइन भी भिजवा देना। जब वेइंग ऊपर आता है तो वो देखता है वांगजी डोर के पास ही खड़ा हुआ था। वेइंग उसको अंदर पुश करते हुए कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। जब वेइंग अंदर जाता है तो वो देखता है वहां सिर्फ एक ही बेड था। वेइंग वांगजी से कहता है, तो इसीलिए तुम अंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये बेड काफी बड़ा है, हम दोनों इसमें आराम से आ सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांगजी वहीं साइलेंट खड़ा रहता है और सोचने लगता है, मैंने आज तक कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया है, क्या मुझे दूसरा रूम ले लेना चाहिए। वांगजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां वेटर आता है, उन दोनों का डिनर सर्व करता है, वाइन रखता है और डोर बंद करके चला जाता है। वेइंग देखता है कि वांगजी अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। वेइंग उसके पास जाता है, उसे डिनर टेबल पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पहले डिनर कर लेना चाहिए। वेइंग ग्लास में वाइन करता है और वांगजी को ऑफर करता है, लेकिन वांगजी फिर रिजेक्ट कर देता है। वेइंग वाइन पीते हुए कहता है, ओल्ड फैशन बॉय, तुम सच में बहुत बोरिंग हो, तुम गोसू में रहते हो और तुम्हें एम्प्रेस स्माइल पसंद नहीं,
काश मैं गुस्सू में होता तो मैं डेली एम्प्रेस स्माइल पिया करता। अगली सुबह वांगजी उठ जाता है, 7 बजे तक रेडी हो जाता है, लेकिन वीइंग उठने का नाम ही नहीं लेता। वीइंग हर रात वांगजी पर उस गोल्डन थ्रेड का इस्तेमाल कर दिया करता था, जिससे वांगजी अकेला भी नहीं जा सकता था। वांगजी वीइंग को उठाता है और उससे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, इस थ्रेड को जल्दी रिमूव करो। वीइंग फाइनली उठने लगता है और उससे कहता है, लकीली मुझे याद रहा था जो मैंने गोल्डन थ्रेड का इस्तेमाल कर दिया, वरना तुम तो मुझे छोड़कर ही चले जाते। दोनों उस ओनर के घर पहुंचते हैं। वो ओनर उसे घबराते हुए बताता है कि रात को वो पपेट फिर मेरे घर आया था, मुझे प्लीज टैलिस्मैन्स दे दीजिए जिससे मैं अपनी मदद कर सकूं। लेकिन वीइंग को उस पर कुछ शक होने लगता है, तो वो उससे पूछता है, पहले तुम्हें हमें सच सच बताना होगा, क्या वो पपेट तुमसे कोई रिलेशन रखता है? तो उसे पता चलता है कि वो पपेट और कोई नहीं बल्कि उस ओनर की ग्रैंडमदर का एक सर्वेंट था। उस ओनर ने उसे बहुत मारा था क्योंकि उसने उसकी ग्रैंडमदर का पेंडेंट तोड़ दिया था। उसके मारने की वजह से सर्वेंट का एक पैर भी टूट गया था, इसीलिए अब वो एक पपेट बनकर रोज उसके घर में आया करता था। विंग उससे कहता है, तुम्हें आज रात और इंतजार करना होगा, कल हम दोनों फिर यहाँ वापस आएंगे। वांगजी को समझ नहीं आता कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो वांगजी उससे पूछता है, कल तक का इंतजार क्यों करना? तो विंग उससे कहता है कि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वहाँ रिसेंटफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो वो कोई बदला लेने नहीं आई है। मैं बस चाहता हूँ कि इस ओनर को अच्छा सबक मिलना चाहिए, आज रात और इसे डरा रहना चाहिए। दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। विंग फिर उसे वाइन ऑफर करता है, वांगजी फिर मना कर देता है। विंग उससे कहता है, अब तो हम एक अच्छे बडीज बन चुके हैं, अब तो तुम मेरे साथ ड्रिंक कर ही सकते हो। तो वांगजी उससे कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अल्कोहल नहीं पीता। विंग कहता है, तुम सच में ओल्ड फैशन बॉय हो। अब वांगजी उठकर सोने के लिए जाने लगता है तो विंग उससे कहता है, तुम अभी से सोने जा रहे हो? तो वांगजी कहता है, मैं 9 बजे सोता हूँ और 5 बजे उठ जाता हूँ। विंग कहता है, तुम 5 बजे उठ जाते हो, मैं तो 1 बजे सोता हूँ और 11 बजे उठता हूँ। तो वांगजी उसे करेक्ट करते हुए कहता है, तुम 12 बजे उठते हो। इस बात पर विंग जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, अब तो तुम मुझे जानने लगे हो। अगले दिन फिर सुबह होती है। वांगजी उठता है, मेडिटेशन करता है और वेंग को उठाने के लिए जाता है, लेकिन वांगजी का पैर अचानक से वेंग के शूज पर पड़ता है, जिससे वो वेंग के ऊपर गिर जाता है। वेंग जैसे ही आंखें खोलता है तो वांगजी उसके बहुत नजदीक आ जाता है। वेंग सोचने लगता है, ये इंसान कोल्ड होने के साथ साथ बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग भी है। वो देखता है कि वांगजी उसके ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा था, तो वेंग उसे छेड़ने लगता है और उससे कहता है, क्या ये तुम्हारा नया तरीका है मुझे उठाने का? वांगजी जल्दी से उठ जाता है। विंग नोटिस करता है कि वांगजी के ईयर्स काफी रेड हो गए थे। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें इतना शाय फील हो रहा है? चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम चाहो तो रोज मुझे ऐसे ही हक कर सकते हो। वांगजी के ईयर और भी ज्यादा रेड हो जाते हैं और वो कहता है, मैं तुम्हारे शूज की वजह से फिसल गया था, शेमलेस। विंग और भी जोर जोर से हंसने लगता है और सोचता है, ये हैंडसम और गुड लुकिंग के साथ साथ बहुत क्यूट भी है। अब दोनों उस हाउस ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं। वो ओनर बहुत घबराते हुए विंग से कहता है, यंग मास्टर, उस पपेट ने रात भर मेरे दरवाजे पर नॉक किया। विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, आज हम यहीं रुकेंगे। अब रात हो जाती है। विंग और वांगजी उस पपेट का इंतजार करते रहते हैं। विंग वांगजी से कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी अपना नाम नहीं बताओगे? वांगजी अभी भी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे अपना नाम बताने वाला था, तभी वहां पर वो हाउस ओनर आता है और उन दोनों से कहता है, मैं ये मैटर आप दोनों पर छोड़कर जा रहा हूँ। वो यूं कहता है, तुम्हें यही रहना चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों यहाँ हैं। अब वो पॉपेट वहां आता है। वांगजी उससे लड़ने लगता है, तभी विंग बीच में आता है। विंग खुद को बचाने के लिए रेडी नहीं हो पाता, तब तक वो पॉपेट उस पर हमला कर देता है और वांगजी जोर से विंग का नाम लेता है। विंग सोचने लगता है, ये पहली बार है जब उसने मेरा नाम लिया है। वो पॉपेट उस हाउस ओनर की तरफ बढ़ने लगता है। वो ओनर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वांगजी विंग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग सोचने लगता है, उसे सच में मेरी चिंता हो रही है। उस पॉपेट के हाथ में वही पेंडेंट था जिसके लिए उस हाउस ओनर ने उसे बहुत मारा था। वो पॉपेट उस हाउस ओनर को मारने की कोशिश करता है। वांगजी और विंग उसकी मदद करते हैं और वो जल्दी वहां से गायब हो जाता है। विंग के घायल हो जाने की वजह से वांगजी उसे सपोर्ट करता है और दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं। विंग वांगजी से कहता है, अब मुझे समझ आया कि वो पॉपेट वहां क्यों था।
वांग जी नोटिस करता है कि वेइंग बहुत पेन में है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। वेइंग कहता है मैं बस सोच रहा था कि वो पपेट उसे बस वो पेंडेंट लौटाने आया था और उसने ज्यादा अपने ओनर को घायल नहीं किया। उसके मन में ओनर के लिए गुस्सा जरूर था लेकिन वो वफादार भी था। वेइंग को पेन में देखकर वांग जी कहता है तुमने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो वेइंग उससे कहता है ताकि तुम मुझे सपोर्ट कर सको। वेइंग सोचने लगता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उस पपेट ने मुझे हिट नहीं किया। मैं खुद ही पीछे की तरफ हो गया जिससे ओनर को ये ना लगे कि मैंने ही उसे अंदर आने दिया है। मैं बस उस पपेट का मोटिव जानना चाहता था। तो वेइंग को चोट नहीं लगी थी, वो बस अपनी इंजरी फेक दिखा रहा था क्योंकि वांग जी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और वेइंग को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। अब वेइंग उससे कहता है काफी रात हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों डेट पर निकले हैं। वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, तो वो वेइंग को इग्नोर करना ही जरूरी समझता है। कुछ समय बाद वेइंग उससे कहता है क्या तुम्हें पता है आज तुमने पहली बार मेरा नाम लिया। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और दोनों अब जल्दी ही रूम में आ जाते हैं। वांग जी वेइंग को बेड पर लेटाने में मदद करता है और उसका कॉलर पकड़ने लगता है। वेइंग उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी जल्दी से अपना हाथ हटाता है और उससे कहता है अपनी शर्ट निकालो, मुझे तुम्हारी इंजरीज देखनी है। वेइंग कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि तुम सिर्फ मेरी इंजरीज को देखोगे और कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम कोई डॉक्टर तो नहीं हो। मैं सोच रहा हूँ तुम किस तरीके का ट्रीटमेंट दोगे। अब जब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मुझे टच करने का सोच लिया है। वांग जी तुरंत उठ जाता है और शाय फील करने लगता है। वेइंग हंसते हुए कहने लगता है सच में तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता है। वांग जी देखता है कि वेइंग अब बिल्कुल भी पेन में नहीं था, तो वांग जी उसको लाइटली चेस्ट पर हिट करता है। वेइंग कहता है तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है तुम इंजर्ड नहीं हो। वेइंग को याद आता है और वो वांग जी से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इंजर्ड नहीं हुआ था, तुमने गलत समझ लिया था और मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें एम्बैरसिंग फील होगा। लेकिन वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वेइंग उसके पास आता है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं सुनता। वेइंग उसके बेड पर अपना सिर रखकर ग्राउंड पर ऐसे ही सो जाता है। वांग जी जब सुबह उठता है तो उसे वेइंग का फेस नजर आता है। वांग जी उसे गोद में उठाकर उसके बेड पर ले जाने का सोचता है लेकिन उसे रात की बात याद आती है और वो वहां से उठकर मेडिटेशन के लिए बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो वेइंग उसी पोजीशन में था। वांग जी उसे लिटाता है, उसके सिर के नीचे पिलो रखता है। वांग जी उसका स्लीपी फेस ही देखता रहता है और सोचने लगता है आखिरकार ये इंसान है कौन, ये मुझे इतने अलग तरीके से क्यों ट्रीट करता है, आज तक किसी ने भी कभी मुझे इतना तंग नहीं किया। वांग जी नोटिस करता है कि वेइंग उठने वाला था। वो उसके नीचे से पिलो हटाता है और बिल्कुल उसी जगह रख देता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी मेडिटेशन में लग जाता है। वेइंग उठता है और उससे कहता है आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता। वेइंग उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। वांग जी कुछ दिन और वहां रुकने का सोचता है जिससे उसे पता चल जाए कि आसपास कुछ अजीब चीजें तो नहीं हो रही हैं। 5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों को आसपास हो रहे छोटे मोटे मैटर्स के बारे में पता चलता रहता है और दोनों लोगों की मदद करते हैं। अब वेइंग वांग जी से कहता है हम कब तक ये छोटे मोटे मैटर्स संभालते रहेंगे, हमें कुछ एक्साइटिंग भी करना चाहिए। तभी वेटर उनके पास आता है और इस बार वो 2 वाइन के जार्स लेकर आता है। वांग जी सोच में पड़ जाता है कि उसने 2 जार्स क्यों मंगवाए हैं। वेइंग कहता है वैसे तो मैं 10 जार्स भी पी सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। वांग जी मना करता रहता है लेकिन वेइंग एक पेपर बॉय निकालता है और उसे वांग जी के बैक पर स्लैप कर देता है। वांग जी का फेस सडनली कोल्ड हो जाता है। वेइंग उसको बैठने के लिए इशारा करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। क्योंकि वांग जी अपना फोरहेड रिबन वेइंग को टच नहीं करने देता था, तो वेइंग इस मौके का फायदा उठाता है और उसका फोरहेड रिबन टच करता है। वांग जी को और भी गुस्सा आता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाला होता है वेइंग उसे वाइन पिला देता है। अब वेइंग वो पेपरमैन उसके बैग से हटा देता है और उससे कहता है देखो बहुत सिंपल था ना, तुम अल्कोहल पीने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारा फेस भी रेड नहीं हुआ। लेकिन अचानक से आवाज होती है और वांग जी वहीं की वहीं टेबल पर अपना सिर रख देता है। वेइंग उसे उठाता है क्या तुम अभी से सो गए, अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है कि अल्कोहल पीने के बाद कोई ड्रंक नहीं हुआ, सीधे सो गया।
अब मुझे समझ आया तुम क्यों ड्रिंक नहीं करते। वीइंग स्लीपी वांगजी को अपनी गोद में उठाता है और सोचने लगता है तुम काफ़ी हैवी हो। वीइंग उसे जैसे ही बेड पर लेटाता है, वांगजी की आंखें खुलती हैं और वो वीइंग का हाथ पकड़ लेता है। वीइंग सोचने लगता है कि शायद वांगजी को गुस्सा आ रहा है और वो उसे मारने वाला है, लेकिन वांगजी उसका बिल्कुल अपोजिट ही करता है और वो वीइंग को गले लगा लेता है। वीइंग उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने बहुत कसकर उसे पकड़ा हुआ था। वुयिंग वांगजी का ध्यान हटाने के लिए उसे 2 फिंगर्स दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कितना है। वांगजी तुरंत जवाब दे देता है। वुयिंग सोचता है कि शायद वांगजी अब उसकी सारी बातों का जवाब देगा। वुयिंग उससे अब क्वेश्चन करता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वांगजी उसे ओल्ड फैशन बॉय बता देता है, जो वुयिंग ने ही उसका नाम रखा था। ये सुनकर वुयिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वुयिंग उसके गाल पिंच करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। वांगजी उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वुयिंग कहता है, तुम्हारे गाल पिंच कर रहा हूँ। वांगजी कहता है, लेकिन क्यों? तो वुयिंग कहता है, क्योंकि तुम सुपर क्यूट हो। मैं तुमसे उस नाम के बारे में नहीं पूछ रहा था जो मैंने रखा है, तुम्हारा खुद का नाम क्या है? वांगजी उसे अपना नाम लंजा बता देता है। वुयिंग कहता है, लंजा, फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया। अपना नाम बताने के लिए तुमने मुझसे इतना इंतजार क्यों करवाया? तो तुम मेरे अब सारे क्वेश्चंस का जवाब दोगे? वांगजी सिर हिला देता है। विंग उससे अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो विंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रहोगे? वांगजी कह देता है, हाँ। तो विंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो? लास्ट सेंटेंस सुनकर वांगजी थोड़ा होश में आता है। वो उठने लगता है और दोनों का फोरहेड एक दूसरे से टच हो जाता है। वांगजी का फोरहेड रिबन वियिंग के हाथ में था। वो उससे पूछने लगता है, लंजा, मैं तुमसे पूछना चाहता था, ये फोरहेड रिबन क्या है? गुसू में काफी लोग इसे पहनते हैं। वांगजी जैसे ही उसके हाथ में वो फोरहेड रिबन देखता है, उससे छीनते हुए वो कहने लगता है, तुम इसे टच नहीं कर सकते। वियिंग कहता है, मैं क्यों टच नहीं कर सकता? अब तो मैं इसे और भी ज्यादा टच करूंगा। वांगजी को गुस्सा आता है और वो उस पर बॉडी ब्लॉकिंग स्पेल कर देता है, जिससे वियिंग बिल्कुल नहीं उठ पाता और वहीं की वहीं लेटा रह जाता है। वांगजी उससे कहता है, 9 बज चुके हैं, ये सोने का समय है। अब उन दोनों को ऐसे ही ट्रैवल करते हुए 2 मंथ्स हो चुके थे। अब वो दोनों वैक्सी टाउन की तरफ आते हैं। इन 2 मंथ्स में काफी कुछ बदल गया था। वांगजी को वियिंग को किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ देख जेलसी होने लगी थी। एक समय था जब वांगजी ने वियिंग से वो फेस पाउडर मांगा था, लेकिन वियिंग ने ये कह दिया था कि उसने ये अपने किसी डियरेस्ट के लिए रखा है। ये सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। हालांकि वियिंग यहाँ अपनी शीजिए की बात कर रहा था। अब वियिंग और वांगजी एक वाइन शॉप में गए थे, जहाँ वियिंग कुछ लोगों से ड्रिंकिंग चैलेंज कर रहा था। वियिंग ने वो चैलेंज जीत लिया था, लेकिन उसने 12 जार्स वाइन के पी लिए थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। वहाँ के लोग उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने लगे थे और उसके शोल्डर पर हाथ रखने लगे थे, जो वांगजी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। जब वांगजी से बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ जाता है, वियिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे वापस रूम में ले आता है। वियिंग उसे कहता रहता है, लंजा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मुझे ऐसे कैरी नहीं कर सकते, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। लेकिन वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और कुछ समय बाद वियिंग वांगजी के चेस्ट पर ही सिर रखकर सोने लगता है। अब वांगजी रूम में आता है और वियिंग को उसके बेड पर लिटाता है। वियिंग को नींद में देखकर वांगजी से कंट्रोल नहीं होता। वो उसकी तरफ किस के लिए बढ़ता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि शायद इस तरीके से किस करना गलत होगा। तो वो वियिंग को हक करता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। वांगजी जब सुबह उठता है तो उसे लगता है शायद उसने वियिंग की ड्रंक हालत का फायदा उठाया है। वांगजी को समझ आ जाता है कि उसे वियिंग से प्यार होने लगा है, लेकिन उसे लगने लगता है कि वो वियिंग को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वियिंग बहुत चेयरफुल है और वो बोरिंग है। इसीलिए वो वियिंग को लेकर और भी रूड बिहेव करने लगता है। लेकिन जब भी वो वियिंग को किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। पहले वांगजी सोचता था कि शायद वो वियिंग को एज अ फ्रेंड पसंद करता है, लेकिन विलेज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे वो श्योर हो गया था कि वो वियिंग को प्यार करने लगा है। ओके गाइस, तो वो क्या इंसिडेंट था वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। कैसी लग रही है आपको स्टोरी लाइन, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब वांगजी को वियिंग से प्यार होने लगा है। सिर्फ इसी नोवेल की नहीं, अगर हम ओरिजिनल नोवेल की भी बात करें तो साफ पता चलता है कि वांगजी को वियिंग से इसीलिए प्यार हुआ था क्योंकि सिर्फ वियिंग ही था जिसमें इतनी हिम्मत थी जो वो वांगजी को ऐसे ट्रीट करता था।
वांगजी दिन रात सिर्फ वेइंग की हरकतों के बारे में ही सोचता रहता था और उसे खुद पता नहीं चला कि उसे कब वेइंग से प्यार होने लगा। ओके गाइस, वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।